नमस्कार सभी देशवासियों के लिए और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत नमस्कार। आइए आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके शरीर में यदि आलस रहता है, सुस्ती रहती है तो उसको कैसे भगाया जाए। आइए करते हैं ताड़ासन। इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे अपने हाथों को और सर के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। एक मिनट तक होल्ड करेंगे ऐसे। लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, होल्ड करेंगे 1 मिनट। अब त्रियक ताड़ासन करेंगे। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लेंगे और सांस भरते हुए दाईं तरफ जाएंगे। जितना अधिक से अधिक झुक सको, जबरदस्ती नहीं करना। एक एक आसन को 25-50 बार करना है। और जो जल्दी मोटापा को दूर करना चाहते हैं तो वो इसको तेजी से कर सकते हैं ऐसे। इस प्रकार विश्राम। फिर दोबारा से पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला करेंगे। ऊपर देखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर और राइट से लेफ्ट पैर को टच करेंगे और ऊपर देखेंगे। त्रिकोण आसन। इसको स्लो स्लो करेंगे तो ऐसे। और यदि इसको तेजी से करना चाहें तो इस प्रकार से तेजी से कर सकते हैं। लंबा लंबा गहरा सांस लेते हुए आपका शरीर एनर्जी से भरपूर हो जाएगा और आलस दूर होगा, सुस्ती दूर हो जाएगी बॉडी की। फिर सामने से हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, सांस भरते हुए और आगे झुका देंगे। पादहस्त आसन। ऐसे 10-12 बार, 20-20, 25-25 बार कर सकते हैं अभ्यास के बाद। शुरू में 5-10 बार कर ले, जब ज़्यादा अभ्यास हो जाए तो 25-25 बार कर सकते हैं, 30 बार कर सकते हैं। और फास्ट करें तो इस प्रकार से।
फिर करते हैं वृक्षासन। एक पैर पर खड़े हो जाएंगे। राइट पैर को लेफ्ट पैर की जंघा पर रखेंगे और हाथ ऊपर ऐसे जाएंगे और ऐसे जोड़ लेंगे, वृक्ष की तरह खड़े होना। इस प्रकार से होल्ड करके रखेंगे 1 मिनट तक। ये आसन एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते जो बच्चे, याददाश्त कमज़ोर रहती है, उनके लिए। लुढ़कना नहीं है ऐसे से, नहीं तो लुढ़क जाओ। अपनी बॉडी पर संतुलन बना के रखना है। अब दूसरा पैर इस प्रकार से दोनों हाथ साइड से ऊपर और होल्ड करके रखें। इस प्रकार से आप वृक्षासन कर सकते हैं। इतने आसन करने के बाद आपको बॉडी में नई ताजगी मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी और आपकी सुस्ती दूर होगी। इसके बाद ये कर लें, ऐसे धीरे धीरे कर लें, पहले ऐसे और मेरी तरह तेजी से करना है तो तेजी से कर लें। इस प्रकार से तेजी से कर सकते हैं। फिर ऐसे डांस कर लें। और फिर आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी और नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ सुबह होगी और आपको अलग एनर्जी का एहसास होने लगेगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी पावरफुल है और शक्तिशाली। आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और घर के काम करने में, व्यापार, बिजनेस, नौकरी करने में आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा। इसके बाद बैठ कर के आप प्राणायाम कर सकते हैं। ऐसे बैठ जाएंगे सुखासन में और लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। जो इस प्रकार से पूर्ण पद्मासन में बैठ सकता है वो ऐसे बैठ जाएगा और जो इसमें नहीं बैठ सकता तो अर्ध पद्मासन में बैठना है इस तरीके से, और इसमें नहीं बैठ सकता तो ऐसे सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आप पद्मासन में कर लीजिए। भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृत्योर्मामृताङ्गमयम्। ॐ शांति शांति शांति। भस्त्रिका का प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए सीने में भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। ढाई सेकंड में सांस को भरना, 2.5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है।
कितना भी दुख हो, दरिद्रता हो, आपको प्राणायाम तो करना ही है। चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, मन हो या ना हो, विपरीत परिस्थितियों में भी आपको योग करना है। योग आप विपरीत परिस्थितियों में करोगे तो अपनी मनोबल शक्ति से आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो धीरे धीरे हार मान जाएगी और आप विजय की तरफ वो बढ़ेंगे। तो आपको मन में ठान लें कि आलस नहीं करना है, लेस मात्र के लिए आलस नहीं करना है। अगर मन नहीं करता है सुबह उठने का तब भी ज़बरदस्ती उठो। मन नहीं करता है योग करने का तो ज़बरदस्ती योग करो, मन को मार के योग करो। किन्हीं संतों ने कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस प्रकार यदि आप जागते रहोगे तो आपको अनंत सुख समृद्धियाँ मिलेंगी। और भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें साथ में। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। झटके से श्वास को बाहर छोड़ते हैं 1 सेकंड में एक बार। भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़ों का शुद्धिकरण होता है और ये कपालभाति प्राणायाम से हमारे सारे पेट की जो गंदगी रहती है उसको शुद्ध कर देता है और आपके मन को, चित्त को, क्योंकि वेद शास्त्रों में कहा गया है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, योग से मन चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है और आपका मन चंचल नहीं होता है। जिस कार्य को आप करते हैं पूर्ण लगनता से करते हैं और पूर्ण निष्ठा भाव से करते हैं, दिव्य भाव से करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वो घर के काम हो, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना अनंत खुशियाँ लाता है। कपालभाति करते रहें। वायु प्राणायाम कर सकते हैं। जिनका पेट कम है वो वायु प्राणायाम कर सकते हैं और जो ज़्यादा मोटे हैं तो उनके लिए कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा करना चाहिए, जिससे उनका वेट कंट्रोल में आ जाता है और फैट कम हो जाता है। फिर उनकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होने लगती है धीरे धीरे, फिर वो सभी आसन को करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आइए वायु प्राणायाम करते हैं। सांस को अंदर भरेंगे, फिर बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक के पेट को ऊपर खींचेंगे। जायलन बंद, उड़ान बंद, मूल बंद, 3 बंदों के साथ ये वायु प्राणायाम होता है। इस प्रकार से आप वायु प्राणायाम कर सकते हैं। वायु प्राणायाम के बाद अग्निसार कर सकते हैं। सांस को अंदर भरें, सांस को बाहर छोड़ करके पेट को ढीला छोड़ें और पेट को कपालभाति जैसे हिलाना है।
इससे आपकी पेट की नस नाड़ियाँ मजबूत होती हैं। अग्निसार को करने से 3 से 5 बार अभ्यास करें अग्निसार का। और अग्निसार के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। और गले के लिए करना है तो उज्जाई भी प्राणायाम कर सकते हैं इस प्रकार से। श्वास भर के बाहर छोड़ देना है। फिर गले को टाइट करके श्वास को अंदर खींचना, नाक से, मुंह बंद रहेगा इस प्रकार से। थोड़ी देर श्वास को रोकें। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। उज्जाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि आप 10 से 15 मिनट डेली करते हैं तो आपको सर्दी, जुखाम, खांसी, कफ, एलर्जी से निजात पा सकते हैं। और आपकी बॉडी में यदि गर्मी ज़्यादा है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसको कंट्रोल कर देता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके टिश्यू ऑर्गन्स डीएक्टिवेट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो डिसबैलेंस हार्मोन्स रहते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इतना अद्भुत लाभ करता है। और इनफर्टिलिटी में भी अद्भुत लाभ करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। असाध्य रोगों में तो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका कपालभाति हम 15 से 20 मिनट, आध घंटा तक करवा देते हैं, जिससे उनको पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। फिर आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान बंद, ओमकार का जप भौरे की तरह गुनगुनाने अंदर ही अंदर। उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण लंबा गहरा सांस लेते हुए। एक मिनट शांत रहते प्रणव ध्यान करते हैं। अपने माता पिता के चरणों में ध्यान लगाते हो, परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन करते हो, वंदन करते हो, अभिनंदन करते हो। अपनी श्वासों पर ध्यान टिकाते हैं। अजय चक्र में ध्यान लगाएंगे। हे प्रभु, तेरी ही कृपा से ये श्वासें दिन रात मिल रही हैं और ये संसार सृष्टि तेरी ही कृपा से चल रही है। तेरी ही कृपा से ये शरीर चल रहा है। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लेंगे। चेहरे पे मालिश करेंगे।
नमस्कार। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा हो और आप योग को अपनाएं, ध्यान करें, फिर यदि आपको योग और आयुर्वेद से लाभ होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियो आपको शेयर करता रहूं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। नमस्कार। ऐसे ही बंद कर दें।